Welcome class 11th students. In previous video we had discussed about stoichiometry and limiting reagent. Today we will discuss reaction in solutions. जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी रिएक्शन जो लेबोरेटरीज में होती हैं वो अपन सॉल्यूशंस की फॉर्म में ही करते हैं। तो सॉल्यूशंस में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपन ने लिया है ये अपन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो वो अपन इन अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट मास परसेंट और वेट परसेंट, जिसको अपन वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। सेकेंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलैरिटी एंड फोर्थ मोलैरिटी। लेट अस नाउ स्टडी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। पहला है मास परसेंट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। मास परसेंट अगर निकालनी है तो आपको कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ एक एग्जांपल है आपके पास। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो आपको यहाँ सॉल्यूट मतलब ए का जो है मास परसेंट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे वाटर तो 18 ग्राम था। अब सॉल्यूशन का मास, क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूट भी ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन का मास होगा 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम। तो जो मास परसेंट होगी ए की, क्योंकि आपको मास ऑफ ए पता है 2 ग्राम, डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन का मास है वो मैंने आपको बता ही दिया 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम दैट इज़ 20 ग्राम। मल्टीप्लाई कर देना है उसको 100 से। तो आपका मास परसेंट ऑफ ए आएगा 10%। सेकेंड, मोल फ्रैक्शन। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन में कितने आपके अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, उनके मोल का रेशियो जो है वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से डोनेट करते हैं। मान लीजिए आपका एक्स सब्सटेंस ए को आपने सब्सटेंस बी में डिज़ोल्व किया, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उन्हें अपन Na और Nb से डिनोट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन आप ए का कैसे निकाल सकते हैं? अब आपको यहाँ क्या करना है? रेशियो लेना है पर्टिकुलर सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय, रेशियो मतलब उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स से सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन में आपके ए और बी दोनों के मोल्स होंगे, तो इसलिए अगर आपको ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इसी तरीके से बी के अपन नंबर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। वो निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अब आपको ये ध्यान रखना होगा जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आती है। एक्स ए और एक्स बी को जब अपन प्लस करेंगे तो वो 1 ही आएगा। थर्ड, मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो आपके केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो मोलैरिटी पे ही बनते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसी को ही अपन मोलैरिटी कहते हैं। अब 1 mNaOH का क्या मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH का अपन ने लिया। अगर मैं कहूँ 0.2 m सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के 0.2 मोल्स। ये आपको पता होना चाहिए, ये समझ आना चाहिए आपको। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, 0.2 m सॉल्यूशन बनाना है 1 m सॉल्यूशन से। तो आपको अब आप 1 m NaOH सॉल्यूशन नहीं लेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 m NaOH से आपको कितना NaOH निकालना पड़ेगा ताकि उसकी जो मोलैरिटी हो वो 0.2 m हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अब आप जानते हैं इफ़ 1 मोल इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml, तो जो सॉल्यूशन आपको निकालना है वो कितना निकालना होगा? 1000 को 0.2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 ml सॉल्यूशन आपको निकालना होगा 1 m NaOH सॉल्यूशन से।
और फिर उसको आपको 1 लीटर तक डाइल्यूट कर देना है। इसके अलावा मोलैरिटी में अपन एक और कैलकुलेशन यूज़ करते हैं जो कि होती है M1 इज़ इक्वल्स टू M2 V2। अब आप यहाँ देख सकते हैं M1 जो है आपकी मोलैरिटी हो गई जो कि 0.2 है। V1 आपको पता है 1000, क्योंकि आपने 1000 1 लीटर लिया है तो 1000 ml हो गया। M2 अब आपको कितना करना है, M2 आपको पता है कि 1M जो है वो आपकी M2 होगी, और V2 आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब जो अब दूसरी वॉल्यूम जो है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो इससे जो V2 आएगा वो आपका आएगा 200 लीटर। तो आप ये देखेंगे कि जो मोल्स के सॉल्यूट हैं वो 200 ml में और 1000 ml में दोनों में बराबर हैं, जो कि है 0.2। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट was 0.2 in 200 ml and it has remained the same 0.2 even after dilution in 1000 ml as we have changed just the amount of solvent। तो अपन ने यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट ही चेंज किया है, तो सॉल्यूट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपका ये एग्जांपल है molarity। Calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram enough water to form 250 ml of the solution। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया हुआ है तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मोल्स नहीं दिए रखे आपको यहाँ पर। तो मोल्स निकालने का तरीका होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ NaOH का वेट कितना है, 4 ग्राम। तो आपको 4 को और NaOH का जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है वो 40 होता है। तो आप यहाँ मोल्स निकाल सकते हैं 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40, और उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, तो आपका आएगा 0.4 m। तो जो मोलैरिटी आएगी वो आएगी 0.4 m। फोर्थ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि अपन ग्राम में ही लेंगे, लेकिन यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अपन किलोग्राम में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जो मोलैलिटी होता है उसमें अपन किलोग्राम में मेज़र करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट को। लेकिन ये जो आपका मतलब ये मोलैलिटी ऐसी टर्म है जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो आप किलोग्राम में लेंगे। बाकी सब में तो अपन सॉल्यूशन काम में लेते हैं, लेकिन इसमें अपन सॉल्वेंट काम में लेते हैं। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्लियर हो जाना चाहिए। मोलैलिटी में अपन सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं वो भी किलोग्राम में, जबकि मोलैरिटी में सॉल्यूशन यूज़ करते हैं लीटर में। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर 1 विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री।